सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व करिए कि यहां पर वाटर का लेवल ये है और यहां से जो पानी निकल रहा है वो कितना दूर जाकर गिर रहा है। अब मैंने इसके वाटर लेवल को बढ़ा दिया है। अब यहां से आप देखिए कि पानी कितना दूर गिर रहा है। आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। इसका मतलब जैसे जैसे वाटर लेवल की हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी यहां से निकलने वाले पानी की स्पीड ज्यादा होगी। सेम इसी तरीके से अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। अब इसी एनालॉजी से चलो ओम्स लॉ को समझते हैं। अब ओम्स लॉ के हिसाब से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट उस सर्किट पर अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ओम्स लॉ को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब अगर I की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब V की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा कांस्टेंट R आ जाएगा। इस R को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, जिसे हम रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। और यहां से ओम्स लॉ का बहुत खूबसूरत सा गाना बाहर निकल कर आता है, V इक्वल्स टू IR। यहां से अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो हो जाएगा V अपॉन I। इस रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम। अब चलो इस एक्सपेरिमेंट को वर्चुअली परफॉर्म करते हैं। ओम्स लॉ को परफॉर्म करने के लिए हमको एक सर्किट बनानी होगी। यहां पर हमारे पास है बैटरी एलिमिनेटर, ये है डिजिटल अमीटर, ये है डिजिटल वोल्ट मीटर, ये है हमारे पास स्विच और ये है रियोस्टेट। और यहां पर ये वायर पड़ी हुई है जिसके अक्रॉस में हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। और ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, अमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। और यहां पर जो ये वायर पड़ी हुई है इस वायर को वोल्ट मीटर के अक्रॉस में पैरेलल में लगा देते हैं। इस वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को रियोस्टेट से जोड़ देते हैं, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को स्विच से जोड़ देते हैं और स्विच के दूसरे एंड को इस रियोस्टेट से जोड़ देते हैं। अब चलो यहां से स्विच को ऑन करते हैं। अब रियोस्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज्यादा करके हम वोल्टेज और करंट की अलग अलग रीडिंग ले लेते हैं। अगर वोल्ट मीटर 1 वोल्ट शो कर रहा है तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट 0.50 एम्पियर है। इसी तरीके से हमने V और I की 5 रीडिंग ले ली है जो कि यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस की वैल्यू नियरली 2 ओम आ रही है। यहां पर हमने VI कर्व बना लिया है जिसमें हमने वोल्टेज को Y एक्सिस में लिया है और करंट को हमने X एक्सिस में लिया है। यहां से आप ये देख सकते हैं कि VI ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। ये वोल्टेज और करंट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को दिखाता है। अब अगर हम इस VI ग्राफ का स्लोप निकाल लें, यहां पर इसका इंक्लिनेशन थीटा है, अगर हम इस इंक्लिनेशन का टेंजेंट निकाल दें और यही टेन थीटा स्लोप कहलाएगा और यही स्लोप रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसके लिए हमको यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से परपेंडिकुलर BC है और बेस AC है। ये करेंगे तो 1 अपॉन 0.5 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 ओम आ जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं चाहे आप V अपॉन I करें तब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम आ रही है और VI ग्राफ का अगर स्लोप निकाल रहे हैं तब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम आ रही है।